श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। गुरुदेव के इस पुस्तक श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में जो पूज्य कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है, संग्रह है गुरुदेव के वचनों का, और इनमें हम साधना और अभ्यास के प्रकरण को बनाया और उनमें कुछ ऐसे उपदेश जो गुरुदेव ने दिए हैं, इसके संदर्भ में उन्हें जोड़कर कह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पुष्ट 158 पर 158 पर गुरुदेव ने कहा है कि परमार्थ परायण जीवन यापन करे। किसी ने प्रश्न किया, कल आपने कहा था कि भगवद तत्व का अनुसंधान बनाए रखना अनिवार्य है। गृहस्थाश्रम में रहकर कारोबार व कर्तव्य को संभालते हुए हमारे जैसे के लिए यह किस प्रकार किया जा सकता है? इसका कोई सरल उपाय तो बतलाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि परमार्थ परायण जीवन यापन कैसे करें। श्री गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सरल और स्पष्ट, साफ दिखने वाला और समझ में आ जाए ऐसा उपाय अवश्य है, और वही बतलाता हूं। जगत में विविध प्रकार के हैं, वह प्रभु के प्रताप का आविर्भाव रूप ही है। चेतन जीव और जड़ पदार्थ मात्र अर्थात चराचर मात्र भगवद तत्व का अंश रूप है। अचर में रहे हुए भगवद अंश की पहचान सरलता से नहीं हो पाती है, इसलिए केवल चर चेतन प्राणियों को भगवद अंश समझ लोगे तब भी पर्याप्त होगा। चेतन प्राणी अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में भगवान ने अपनी कलाओं से युक्त अपना अंश रखा है। इन सभी प्राणियों में से भी मनुष्य में तो भगवान ने अपने विशिष्ट कलांश रखा है। इसी को लेकर पशु पक्षी आदि से मनुष्य कई गुना उच्च है। सभी मनुष्य भगवान के विशिष्ट अंश से युक्त है, इसलिए भगवद स्वरूप है। सबके प्रति प्रेम, करुणा और दया भाव रखने से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। किसी से भी वैर, विद्रोह, दुराचार, स्वार्थ पूर्ति या राग द्वेष आदि का नाता न होने दें, इसकी पूरी सावधानी सतत रखें। सबके अर्थात प्राणी मात्र के सुख और हित की शुभ निष्ठा रखते हुए परमार्थ परायण जीवन यापन करें। जिस प्रकार भी हो सके किसी भी रूप में जन सेवा करे। तन, मन, धन या वचन से भी उत्कृष्ट सेवा की जा सकती है। जिसके पास धन है और मन की क्षमता भी है, तो उन्हें धन और मन दोनों का उपयोग जन सेवा में करना चाहिए। और अगर तन अपाहुज न हो तो धन मन के साथ तन को भी सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। तात्पर्य कि भगवान ने जिनको जो जो भी दिया है उन्हें परमार्थ में बराबर लगाना चाहिए। बिना कहे ही सतपुरुष पर की पूरही आश,
कौन कहत है सूर्य को, घर घर करत प्रकाश। यदि इस प्रकार इनके द्वारा परमार्थ नहीं किया जाता है तो परिणाम में ऐसा कुछ अघटित यकायक हो जाता है कि फिर जिंदगी भर पश्चाताप, व्यथा और उद्वेग बने रहते हैं। जो गरीब, दीनहीन या अभावग्रस्त है और हमसे उपकृत है, उन्हें वे मांगे उससे भी ज्यादा देना चाहिए। उनके अभाव को जानकर भी वे मांगे तब दूंगा ऐसी वृत्ति रखना अनुचित है। कर्तव्य बुद्धि से दान करना मानव धर्म है, वह उत्तम फलदाता है। खूब स्मरण में रखें कि भगवान भी षड ऐश्वर्य के एकमात्र भंडार है। अपने इस भंडार में से अपनी कृपालुतावश भगवान ने आपको दिया है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के हेतु परमार्थ से इनका सदुपयोग करना ही चाहिए। परमार्थ कार्य में तन मन धन या वचन के द्वारा प्रेम पूर्वक सहयोग देने में कभी पीछे नहीं हटना। जो निराधार है, दुखी, पीड़ित, व्यथित या दीन दशा में है, उनकी सद्भावपूर्ण सहायता युक्त सेवा करने पर भगवान की यथार्थ सेवा अवश्य होती है। यह ध्रुव है कि परमार्थ करने से किसी को घाटा नहीं होता है। सेवा या परमार्थ करते समय शायद अपमान सहन करना पड़े तो बराबर प्रसन्नता पूर्वक और भगवद तत्व का अनुसंधान अक्षुण्ण रखकर अपमान, अवहेलना आदि सहन करे। व्यवहार में भी बुद्धिमान पुरुष चाहे ऐसा अपमान, विपत्ति या अंतराय को सहकर भी पहले तो अपना काम बना लेता है, अपना कार्य पूरा कर लेता है। काम का बिगड़ जाना या अपूर्ण रह जाना वह तो मूर्खता की अर्थात कम समझ की अभिव्यक्ति है। अपमान, अवहेलना जैसे क्षुल्लक कारणों को महत्व देकर व्यवहारिक शुभ कार्य या पारमार्थिक सेवा कार्य अपूर्ण छोड़ना या बिगाड़ना यह बुद्धिमानी नहीं। सेवा परमार्थ के बदले में मान, बड़ाई, कीर्ति आदि की चाह रखने से सेवा परमार्थ भी व्यापार और सौदा हो जाता है। तब फिर ऐसे सेवक देखकर या उनका ऐसा अनुभव मिलने पर लोग बाग सेवा परमार्थ की शुभ प्रवृत्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए सेवा परमार्थ की ओट में स्वार्थ पूर्ति करने वालों को जन्म जन्मांतर पर्यंत कई प्रकार के विकट कष्ट व क्लेश भुगतना पड़ता है। परमार्थ की एक पाई भी अगर अनुचित ढंग से उठा ली जाती है तो वह भी फूट फूट कर निकलती है। फिर दूसरी बात भी खूब समझने जैसी है। बदला पाने की चाह रखने से होता यह है कि तुम स्वयं अपनी चाह रूपी संकुचित माप के मुताबिक संकुचित परिणाम उठा लेते हो। जैसे कि पति तपावनी जी गंगा जी के सन्मुख पहुंचकर भी तुम अपने साथ में छोटा सा पात्र ले जाकर उतना ही प्राप्त
कर लेते हो। व्यापतता ही न दीनता, दीन जान सो दीन, बना यही हरि भक्ति पथ, दीन दीन सो दीन। नारायण परलोक में ये दो आवत काम, देना मुट्ठी अन्न की, लेना भगवन नाम। आगे गुरुदेव बताते हैं सत्य कटु क्यों। पुष्ट 160 पर प्रश्न हुआ, सत्य तो सारी दैवी संपत्तियों का धारण करने वाला और सत्वगुण का उत्तमोत्तम सद्गुण है, तब फिर उसको कटु क्यों कहा जाता है। उत्तमोत्तम सद्गुण कटु किस प्रकार हो सकता है। सद्गुरुदेव ने कहा, सत्य सदैव इतना तेजस्वी होता है कि सत्य सुनने वालों की भी पात्रता या अपात्रता सत्य के प्रकाश के सामने प्रकट हो जाती है। आप सब यह नहीं जानते होंगे, सत्य सुनने पर जैसा भाव व्यक्त हो जाता है, उस पर से हमारे असली भीतरी स्वरूप का सही सही परिचय सत्य बात कहने वालों को हो जाता है। देखो, सत्य सुनने पर तिल मिला उठने वाला आत्मनिरीक्षण में कच्चा व खोटा है, यह बात सिद्ध हो जाती है। सत्यनिष्ठा या सही सही आत्मनिरीक्षण नहीं होता है, तभी सत्य बात कटु लगती है। तब फिर प्रतिभाव में क्रोध, दुर्वचन, दूसरों पर दोष आरोपण की हीन प्रवृत्ति, दुर्व्यवहार या झुंझुलाहट व्यक्त हो जाती है। जो वास्तव में सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ या अपना सुधार करने वाला पुरुषार्थी साधक है, तो उसके लिए सत्य का श्रवण श्रेष्ठ वरदान हो जाता है। अपने ऊपर भगवान की महान कृपा समझता है कि उसे सत्य बात का ज्ञान और भान हो गया। वह समझता है कि कृपा समझता है कि भगवान ने उसको चेतावनी देकर उसकी त्रुटि दूर करने का शुभ आदेश सत्य कहने वाले के माध्यम से सुनाया है। इस प्रकार भगवान ने उसको संभाला है और वह भगवान के आदेश का उचित आदर करता है, अपने में उचित सुधार करता है। अपने को साधक मानने वाला या मनाने वाला भी जब सत्य बात सुनने पर अंट शंट या अनुचित वाणी व्यवहार करे, तब मानना पड़ता है कि वह वास्तव में दंभी है, अर्थात साधक नहीं है। तो सत्य कदापि कटु नहीं होता है, परंतु अविचारी, अन्यायी, दंभी, अभिमानी, अज्ञानी, उच्छृंखल या घमंडी तेजपूर्ण सत्य को सहन नहीं कर पाता है। तब सत्य को कटु कह देता है और अपनी त्रुटि को पुष्ट करता रहता है। जो मनुष्य भय या संकोच रहित, पाप या कपट रहित, स्पष्ट हृदय में जो भाव हो, उसी को बताने वाली सत्यवाणी मधुरता से कह पाता है, वह प्रकाश को प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चय होता है। प्रश्न हुआ, साधन भजन में या हमारे जीवन व्यवहार में दंभ है, यह हमें मालूम हो सकता है या नहीं? किन किन या कैसे कैसे आचरणों व व्यवहारों को
दंभ कहा गया है। श्री गुरुदेव ने कहा, तन, मन या वचन का असत्य समाया हो ऐसा सभी आचरण, जीवन, व्यवहार, भाव और विचार दंभ है। ऐसा समझने और जानने में भी अपने मन की सच्चाई ठोस होनी चाहिए। हमारे स्वार्थी और लालची मन के वश होकर जब तक हम स्वयं ही हमारे आत्मा के साथ छल, कपट, झूठ आदि करते रहते हैं, तब तक हमारे में ठोस सच्चाई अर्थात सम्यक सच्चाई का उद्भव नहीं होता है। और कदाचित किंचित मात्रा में सच्चाई जागृत हो भी जाती है, तब भी वह पुष्ट नहीं हो पाती और इसलिए स्थायी नहीं रह पाती है। साईं आगे साच है, साईं ही साच सुहाए, भावे लंबे केश कर, भावे मुंड मुंडाए। हम कैसी कैसी शूद्र और छोटी बातें और मान्यताओं को लेकर हमारी आत्मज्योति के ऊपर मलिन पर्दे ओढ़ते रहते हैं। इस ओर अगर हम थोड़ा भी लक्ष्य देते रहें तो हमें हमारा दंभ दिखने में व समझने में आने लगेगा। दंभ का सरल अर्थ है मन व व्यवहारों की अशुद्धियां को जानते समझते हुए भी लोगों के सामने हम उन अशुद्धियों से रहित है, इस प्रकार अपने को पेश करने का आचरण, तरीका व मनोभाव। मनुष्य मात्र चाहता है कि लोग उसे अच्छा कहें, उसकी प्रशंसा करें और निंदा ना करे, उसको मान बढ़ाई या धन संपत्ति मिले। इन वृत्तियों से दंभ का जन्म और संवर्धन होता है। तात्पर्य की वासना को लेकर दंभ पुष्ट हो जाता है। इसलिए मान बढ़ाई, धन संपत्ति, पूजाने की व प्रशंसा की वासना होती है तब तक भजन में मन स्थिर नहीं होता है। और आगे पुष्ट 161 पर श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, दंभ बलिष्ठ मनोविकार है। दंभ की ही बातें आगे समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, सबसे बलिष्ठ मनोविकार दंभ है। व्यवहार परमार्थ दोनों मार्ग के पुरुषार्थियों को वह छोड़ता नहीं। संत, साधु, महात्मा आदि पूजाने के लिए या धन कीर्ति के लिए कई प्रकार के दंभ आचरण करते हैं। साधक भक्त भी लोगों में अपनी साधना और भक्ति की प्रशंसा हो, इसलिए दंभाचरण करता है। पूजा पाठ, दान, परमार्थ, यात्रा, देव दर्शन, तप, व्रत भी दंभ को लेकर किया जाता है। लोग मुझे अच्छा कहें, समझे, इस चाह से किया जाता है। देखो, सकाम सत्कर्म करने से कामना फलती है, परंतु ऐसा दंभयुक्त सत्कर्म तो दोनों प्रकार की फल प्राप्ति से वंचित रहते हैं और केवल दंभ का परिणाम पाते हैं। आत्मज्योति मल आवरण से विशेष आवृत हो जाती है। दंभी का सुकृत नहीं अपितु पाखंड बढ़ता है। फिर एक क्षण भी कभी ऐसी आ जाती है कि जब सारा दंभ खुला हो जाता है। दंभ खुला हो जाने पर दंभी में विद्वेष, विद्रोह, राग आदिक की वृत्ति और प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तात्पर्य की दंभी का अधपतन हो जाता है। कई जन्मों के बाद ही उसको फिर किंचित मात्रा में जागृति होती है।
साधक जब तक दंभ से बचने के लिए पूरा पूरा सावधान नहीं हो जाता है, तब तक आत्मिक विकास रंच अल्प मात्रा में भी असंभव है। तब फिर लक्ष्य सिद्धि की तो बात ही कहां। देखो, 8 प्रकार के धर्माचरण मुख्य है। यज्ञ, शास्त्र ज्ञान यानी अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, सत्य और अलोभ। इनमें प्रथम 4 का आचरण दंभयुक्त किया जा सकता है, लेकिन शेष 4 अर्थात धृति, क्षमा, सत्य और अलोभ का आचरण तो दंभ के अभाव में ही किया जा सकता है। दंभी साधक या साधु महात्मा को बुद्धिमान मनुष्य पहचान सकता है, परंतु इसके लिए उसमें निस्पृहता और धैर्य होना चाहिए, ताकि बुद्धि स्थिर व समत्व वाली हो तो परख पाएगा। दंभ आचरण तो कई कई प्रकार से किया जा सकता है। अभी मैं कहूं कि सब जाओ, मुझे समाधि में बैठना है, फिर कमरा बंद करके सो जाऊं, लेट जाऊं या इतर प्रवृत्ति करता रहूं, तो यह दंभ आचरण है। उसी तरह भोजन के वैसा नियम, मौन, स्वाध्याय, पाठ या पूजा के वैसे नियम से या वेश परिधान से कृत्रिम गंभीरता धारण करके या विद्वत्ता की या असत्य बातें करके भी दंभ आचरण किया जाता है। पारस भाग में दंभी साधक के 2 प्रमुख लक्षण बतलाए गए हैं। पहला, दंभी साधक अकेला होता है, तब प्रमाद में पड़ा रहता है। लोगों के सामने लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है। लोग बाग प्रशंसा और सेवा करने लगते हैं, त्यों-त्यों भजन का अधिक दंभ करता है। दिखाने के लिए तपस्या भी करता है, भजन में बैठा रहता है। और दूसरा, परंतु इतने पर भी कभी अपनी निंदा और टीका टिप्पण सुनता है, तब उद्वेग से भजन बंद कर देता है, स्थान छोड़कर चला जाता है, फिर नए स्थान में जाकर बैठता है और वहां अपना दंभाचार जमाता है। कंचन तजवो सुलभ है, सुलभ काम को नेह, निंदा स्तुति त्यागवो, तुलसी दुर्लभ एह। निष्कर्ष तो यही है कि मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख आदि में अपने चित्त को जो समत्व में रख पाता है, वही भजन कर पाता है। फिर पोरबंदर दिनांक 29/4/56 को आज सुबह 3:30 बजे श्री गुरुदेव मोटर से भावनगर के लिए पधारे। मार्ग में गोंडल में दीनू भाई पांड्या के यहाँ भोजन प्रसाद पाया, विश्राम किया और राजकोट होते हुए भावनगर मोटी मां के यहाँ श्रीनाथ प्रसाद में दोपहर में पधारे। सबसे पहले 3 मास के लिए श्री गुरुदेव के विश्राम के लिए बात हुई और निर्णय हुआ कि 1/5/56 को भावनगर नजदीक में गोपनाथ नाम के देहात में विश्राम के लिए पधारेंगे। पश्चात प्रसाद पाकर श्री गुरुदेव विश्राम में विराजे। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अब आगे मन की स्थिरता पर बात करेंगे गुरुदेव 160 पृष्ठ पर, और बाद में 174 पर मन ही कारण है सुख दुख का, यह समझाएंगे। वो अगले भाग में लेंगे। तब तक हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति।